क्योंकि ये ना हमें सुख दे सकता है ना हमें दुख दे सकता है। जब जीवन में कष्ट आए एक बार जा करके भगवान के सामने बैठो, प्रभु जीवन में ऐसी कष्ट है, ये समस्या है, इसका निदान करो, वो कर देगा। लेकिन संसार से ना सुख की कामना करना और ना दुख की। ना ये सुख दे सकता है ना ये दुख दे सकता है। अगर कोई कुछ भी देता है तो साक्षात परमपिता परमेश्वर। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार कामना करने जैसी वस्तु नहीं है कि यहाँ आकर हम किसी चीज़ की कामना करें, क्योंकि सबसे बड़ा दुख अगर कहीं है ना तो कामना में ही है। कामना से बड़ा दुख कोई नहीं, चाहे जिस दुनिया में आप कामना करें। आप खेती करें, खेती में बिया डालते समय अगर मन में विचार करें कि ये गेहूं की फसल है, 1 बोरी गेहूं बोऊंगा 10 बोरी काटूंगा, आनंद आ जाएगा।
इत्तेफाक से पानी गिर गई या कारणवश खेती नष्ट हो गई, अब लो वही कष्ट है कि 10 भोरी चला गया। अगर कल्पना ना करें, कामना ना करें, कर्म करें कि हमने एक बोरी फेंक दी जो भगवान को देना होगा देगा, कष्ट नहीं है। परिवार है, बेटा जब जन्म लेता है तो माँ कल्पना करती है कि एक दिन बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, हमारे पैरों को दबाएगी, हमको अच्छे से खाना बना के खिलाएगी, हमारी सेवा करेगी। दुर्भाग्यवश बहू ने सेवा नहीं किया, वो कष्ट। अच्छा बताओ, चिड़ियों को कष्ट क्यों नहीं होता? जो पंछी होते हैं उनको भी तो बेटा होता है, बेटी होती है, बहू होती है, उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें उनसे कोई कामना नहीं, उन्हें कोई कामना नहीं। अंडा हुआ, अंडे से चूजा बना, चूजे से पंछी बना, चिड़िया ने उसे उड़ना सिखा दिया। उसके बाद अब उसकी इच्छा वो उड़े खाए या आए माता पिता को देखे, लेकिन माता पिता को उससे कोई कामना नहीं। उसी प्रकार जीवन, इस संसार में किसी से कामना नहीं करना चाहिए। कामना के कारण ही राजा दशरथ को अपने प्राणों को छोड़ना पड़ा। सोचे थे राम राजा बनेगा, हमारा पुत्र राजा बन जाएगा, हमको सुख हो जाएगा, आराम से जीवन जिएंगे। नतीजा क्या निकला? ना राम राजा बन पाए, ना अपना सुख से जी पाए। इसलिए यहाँ कामना करने जैसी और इस संसार से तो बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ केवल ये समझो कि हमारा कर्म है, हम कर्म योगी की तरह अपने कर्म को कर रहे हैं। कामना मत करो। बेटा जन्म लिया है, उसको पालन करिए, उसका पोषण करिए, अच्छे से उसकी परवरिश करिए, उसको शिक्षा दीक्षा दीजिए। आगे आपकी सेवा हो या ना हो, आप बेटे पर जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपके पैरों को दबाता है या नहीं दबाता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बेटे की जिम्मेदारी है। वो पैर दाबे या ना दाबे, बहू आपकी सेवा करे या ना करे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी थी कि आपने जन्म दिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, अपनी चल अचल संपत्ति का उसे मालिक बना दिया। अब आपका काम यहीं से तो शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि देवी, अयोध्या के शहजादे हैं, वो ये जग जाहिर है, लेकिन केवल कहने जैसी बात है कि वो अयोध्या के शहजादे हैं। महाराज दशरथ को उन्होंने श्रेय दिया है कि वो परमपिता परमेश्वर के पिता कहने का हक प्राप्त किए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। बोले क्यों? बोले अयोध्या को उन्होंने अपना केंद्र बनाया है कि यहीं से हम शत्रुओं का नाश करने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। बोले प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हो कि राम जी भगवान हैं, अगर वो राम भगवान होते तो एक साधारण स्त्री के लिए ऐसे कोई रोता है? ये तो संसार जैसी लीला है कि जब बहू मैके चली जाती है तो बेटा फूल फूल के रोता है। वो तो भगवान है, वो ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो शिव जी ने कहा देवी, भगवान ने यही संदेश दिया है कि इस गृहस्थ जीवन में पत्नी का कितना महत्व है, और आगे चल के भी भगवान ने संदेश दिया। जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब सीता जी को लकड़ी की सीता बनवा करके भगवान राम के बगल बिठाया गया, क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं तो बिना पत्नी के आपका हर यज्ञ अधूरा है। वो चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे दुर्गा पूजा में नवरात्रि की हवन हो, या चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ है, पत्नी के बिना वो अधूरा है। तो शिव जी ने कहा कि वो देवी साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो बोले मैं देखना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा देखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसी गलती कुछ ना करना जिससे तुमको पछताना पड़े। बोले नहीं करेंगे। गई देखने। अब रास्ते में जाने के बाद में सती ने सीता का रूप लिया और भगवान शिव के आगे पीछे चलने लगी। भगवान राम की राम जी ने देखा तो मन में विचार किया, ये तो माता सती है, अगर मैं इनको सीता के स्वरूप में देखता हूँ तो पाप है।
उन्होंने पहले उनको नज़रअंदाज किया कि हमने आपको देखा ही नहीं। लेकिन सती जब घूम घूम के भगवान राम के सामने सीता का रूप लेकर आने लगी तो अंत में भगवान राम ने बड़े प्रेम के साथ में हाथ जोड़ा, बोले कहो सती के कहे विष के तू। भगवान राम ने कहा रे सती आप अकेले, भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई। अब सती माता को पसीना आ गया कि अरे ये तो हमें जानते जबकि हम सीता का रूप लिए। बोले प्रभु आप कैसे जान गए। बोले माता ये हम नहीं जानते हैं, ये मर्यादा आप भोले बाबा को छोड़ के कहाँ गए। वो कहाँ है। बोले कहीं नहीं महाराज, हमको दर्शन करने की इच्छा हुई सवाल है। तो भगवान तो जानते हैं कि तुम दर्शन करने के लिए आई हो कि परीक्षा लेने के लिए आई हो, लेकिन अभी तक तो भगवान ने केवल इतना कहा कि माता आप सीता हैं, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं भगवान हूँ इस बात का परिचय मैंने आपको नहीं दिया है। जब सीता जी थोड़ा और आगे बढ़ी तो सती जी को क्या दिखाई देता है कि जहाँ देखे ताहरी आसीना सेवक सिद्ध मुनि सब मीना। जहाँ देखे ताहरी आसीना सेवक सिद्ध मुनि सब मीना। सती ने जब इस स्वरूप को देखा तो देख करके उनको मूर्छा आने लगी। अरे जिस सीता की ये खोज कर रहे थे आज उसी सीता के साथ ये राम दरबार लगाए। आगे देखे तो माता सीताराम जी, पीछे देखे तो सीताराम जी लखन भैया खड़े हैं, दाहिने देखे तो पूरा राम दरबार लगा है, बाएं देखे तो पूरा राम